हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जब बात निकली है चुनाव की, तो चुनाव की बात और चुनाव की चर्चा हम इस पंचायत टीवी में, बिहार पंचायत टीवी में ज़रूर करेंगे। और हम पूरे ज़मीन की स्तर से बात करेंगे। जो आज बात चली है कि 30-40 सालों में, जो प्रशांत किशोर का कि 30-40 सालों में जो बिहार की दुर्दशा हुई है, तो बिहार की दुर्दशा बात अगर होती है तो एक बात और ध्यान रखना होगा कि जब लालू जी के सरकार था और लालू जी की सरकार नहीं था, उससे पहले क्या होता था, और जब लालू जी की सरकार बनी उसके बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आया लालू जी के सरकार में, लालू जी की सरकार में क्या कमियां रह गई जो वो नहीं कर पाए, नहीं सुधार पाए, और उसके बाद नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार क्या सुधार कर पाए। अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ निकल के आती है कि जब भी अगर 2090 से पहले 1990 से पहले जब लालू जी की सरकार नहीं थी, उस समय क्या स्थिति थी बिहार की। 1990 के बाद जब टकराव शुरू हुआ, लोग अपना हक, अपनी अधिकार के लिए लोग लड़ना शुरू किए, तो गांव के गांव लोग जलाना शुरू कर दिया। जब तक आप हम पर शोषण करते रहे तब तक हम ठीक थे, हमारा बिहार बहुत अच्छा चल रहा था। जब हम अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किए और उसके बाद आपने पूरा गांव का गांव जलाना शुरू किया, जब पलटवार हमने शुरू किया या पिछड़ों ने शुरू किया, तो उसको आप जंगल राज कह रहे हैं। जब हम अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किए, मानव मानव एक समान, जो हमारा मूल धर्म कहता है, सनातन धर्म जो कहता है मानव मानव एक समान, आज तक किसी भी उपनिषद, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा गया कि उसमें इस तरह की जातियां हैं। वो किसने कहा? मनुस्मृति ने कहा। मनुस्मृति ने मनुस्मृति को लिखा किसने? मनु ने। मनु महाराज एक ऋषि हुआ करते थे। वो कौन थे, इसकी इतिहास की जानकारी आप ग्रंथों से ले सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया मनुस्मृति। सनातन धर्म का बुक नहीं है मनुस्मृति। अगर सनातन धर्म के माध्यम से जानते हैं तो मानव मानव एक समान, और वही मूल चीज को हमारे गौतम बुद्ध जी ने भी मूल चीज को समाज में पिरोने का प्रयास किया। जब लोग नहीं पिरोए इसको, कुछ लोग इसको छोड़ करके हट गए, कुछ लोग बुद्ध जी का जो बात था उसको मानने लगे, तो उसको बुद्धिज्म कह दिया और उसको सनातन हिंदू से बाहर कर दिया। इस तरह के जो लोग हैं, और वही संकीर्ण मानसिकता वाले लोग लालू जी के राज को जंगल राज कहते हैं। अब अगर हम अपने अधिकार के लिए जागृत हुए, हम अपना अधिकार जानने लगे, हम अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ने लगे, और उसके बाद आती है नीतीश कुमार का राज। और नीतीश कुमार के राज में जब हम अपने पढ़े लिखे लोगों को नीतीश कुमार ने नौकरी दी, रोजगार दिया, तो भी उसमें कुछ लोगों को खटक हुई, और जब खटक हुई तो अब उनको लगता है कि लोग तो बहुत आगे बढ़ गया है, इसको और पीछे कैसे धकेला जाए। तो ये सारी चीजें अगर आप अंदर तह में जाकर के ढूंढेंगे तब जाके आपको दिखाई देगी। अगर किसी को अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने गांव वाले, अपने समाज वाले को आगे बढ़ाने में अच्छा लगता है, तो दूसरे को भी ये करने में तो अच्छा लगता होगा। ये बात आप क्यों नहीं स्वीकार करते? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि अगर आप अपने परिवार के, सगे संबंधियों के, समाज के
बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो दूसरा पक्ष भी तो अपने परिवार के सगे संबंधियों के समाज का बढ़ोतरी देखना चाहेगा, और इस चीज को आपको स्वीकारना होगा। अगर आप नहीं स्वीकार कर पाते हैं तो इसमें आप एक संकीर्ण मानसिकता की सोच में रह जाएंगे, और कहीं कुछ चाहे जितना ढोल नगाड़ा पीट लीजिए कि अब हम बिहार को नया बदल के दिखाएंगे, नया रास्ता देंगे, ये नहीं होने वाला है। आज अगर प्रशांत किशोर आए हैं तो इसी बात के लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं वो कह रहे हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को हमको आगे लेके जाना है, हमारे राजपूत समाज के लोगों को हमें आगे लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी मानसिकता यही है कि जो गांधी जी ने कहा था कि सब वर्ग के लोग, सभी की भागीदारी अगर होती है, सभी वर्गों की अगर भागीदारी होती है तो सभी अपने अपने समाज के बारे में सोचेंगे, और जो आप जब अपने समाज के बारे में सोचेंगे तो वो सब मिल बैठ कर ये तय करेंगे कि इसको कैसे ऊपर ले जाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। जब इन सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी शुरू हुई, अभी तक भी यहां के लोग खुलकर चर्चा करने से डरते हैं, हिचकते हैं। किस लिए हिचकते हैं? अगर मैं खुल करके चर्चा करने लगूं तो हो सकता है कि मेरे पीछे दूसरा पक्ष वाला लोग लग जाएगा। गलतियां सबसे होती है, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, हमारे पीछे लग ना जाए, हमें लंघी ना मार दे, हमें गिरा ना दे, हमें केस में न फंसा दे। तो ये मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। इस मानसिकता से हमें कहीं ना कहीं बहुत पीछे ढकेला है, और इसी मानसिकता को छोड़ करके हमें आगे निकलना होगा। आगे निकलने के लिए केवल बिहार की आवश्यकता नहीं है, यह पूरे देश की आवश्यकता है। और पूरे देश स्तर पर अगर आप देखते हैं तो जहां जापान है, जो सन 1948 में हिरोशिमा, नागासाकी हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था, तो और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। अब सोच लीजिए कि 47 में भारत को आज़ादी मिली और 48 में सब कुछ समाप्त हो गया जापान का। उसके बाद से जापान ने जो संघर्ष किया, आज कहां पहुंचा, और भारत आज कहां है, इसका अगर गहन अध्ययन करेंगे तो एक चीज निकल के आता है कि लोग एक दूसरे पर थोपते हैं कि हमारे नेता इस तरह के थे। हमारे नेता तो उस तरह के थे, लेकिन हम कैसे थे, हम क्या तय कर रहे थे, हम किसको वोट कर रहे थे, किसको सपोर्ट कर रहे थे, कैसे अपने आसपास के लोगों से बात कर रहे थे, उनको क्या समझा पा रहे थे, क्या समझा पा रहे थे या नहीं समझा पा रहे थे। अगर हम अपने अंदर की गलतियों को ढूंढेंगे तो हमें समझ में आती है कि हम अपने ही लोगों को नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए कि हमें आगे कैसे जाना है। हम जानते थे, उसके बाद भी आप सोच के देखिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा अपने अंदर झांक के देखिए, कहीं कुछ नहीं है। अगर आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो महाराज जी हैं, वो भी आपको कहेंगे कि आप अपने अंदर को देखिए। तो आप जब तक अपने अंदर नहीं देखेंगे, हम जब तक अपने अंदर नहीं देखेंगे, हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं। अब हमारी बारी है राज करने की। जैसा कि जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। तो हमारी बारी है राज करने की। तो राज का मतलब ये नहीं होता है कि किसी दूसरे के ऊपर राज करना। राज का मतलब होता है कि अमन चैन के साथ सब मिलजुल करके आगे बढ़ना। यही वो राज है जो हमें राज करना है। जगदेव बाबू ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि किसी दूसरे के ऊपर राज करना। उनका कहने का एक ही मकसद था कि अमन चैन के साथ हम सब मिलकर आगे जब बढ़ते हैं, उसी को राज कहते हैं। मतलब शांति, अमन, राम राज्य जिसको बोला जाता था, वो राज करने की बात है। और जगदेव बाबू ने ठीक ही कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगा, उनको
सरकारी गोली से उड़ा दिया गया। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा तो दूसरी पीढ़ी को इन्होंने जेल में डाल के रखा, जो कि लालू जी आज भी संघर्ष करते हुए जीवित हैं। गलतियां हर इंसान से होती है। आज के नेता जो हैं पैसे वाले को टिकट देते हैं। उस समय की जो परिस्थिति थी, जो लड़ता था, झगड़ता था, जो गोली बंदूक रखता था, उसको दबंग बोला जाता था, उसी को टिकट मिलता था। आज जिसके पास ज़्यादा काला धन है, ज़्यादा धन संपत्ति रखे हुए है, उसको टिकट मिलता है। तो कल और आज में विशेष ज़्यादा का अंतर है नहीं। लालू जी भी वही किए, उसके बाद नीतीश कुमार जब आए या भाजपा नीतीश की सरकार बनी तो भी वही हुआ। अब हमें परिवर्तन की ज़रूरत है और इस परिवर्तन में हम सब मिलकर एक साथ जब इस जो जातिगत मानसिकता है उससे अलग हटके एक राष्ट्रवादी, एक देशवादी मानसिकता में नहीं आएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब कैसे हम एकत्रित हो सकें, इसके लिए हम अलग अलग माइंडसेट से, हम अपने माइंडसेट से कुछ सोच रहे हैं, आप अपने माइंडसेट से कुछ सोच रहे होंगे, तो अलग अलग माइंडसेट के साथ एकत्रित कैसे हो जाएं और एक साथ मिलकर के आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हम और साथ होने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी बिहार के लिए कि हम बिहार को आगे कैसे ले जा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।